दोनों को फोटो आते नहीं चालू हो गई। विद्योत्तमा का शादी करने पड़ा तो उस विद्योत्तमा अपने पति को पाकर बहुत दुखी हुई, अपने पति को पाकर बहुत दुखी हुई और उनको घर से निकाल दिया। तब वे कालिदास सरस्वती की आराधना करने लगे। आराधना करते करते जब उनकी सरस्वती उनके पास आई तो बोली कि हे कालिदास, तुम क्या कर रहे हो, इसे करने से क्या फल होता है। मैं सरस्वती का मैं नेति हूँ, वंदना किए, इसीलिए उनका विद्या आ गए और विद्या आने से उनको विद्या जब आ गए तब विद्योत्तमा बहुत विद्वान पंडित हुए, कालिदास के नाम से विख्यात, विश्व में विख्यात हो गए, सब कुछ लग जाने लगा लोग। तब कहने लगे, तब विद्योत्तमा अपने घर ले आई, घर ले आकर के माँ सरस्वती का आराधना करके वह वहाँ विद्वान पंडित हो गए। इसीलिए कहा गया है जो इस प्रकार व्रत को करेंगे उनके हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी और लक्ष्मी सरस्वती जब तक सरस्वती रहेगी तब तक लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। एक बार बोलिए सरस्वती माता की जय। ओम। एक समय, अब सुनो इनका कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ संत भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ एक राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव से बोले, हे नाथ आओ चौसर खेला जाए। चौसर खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय उस पुजारी ने पूजा की करने आया था। पार्वती ने पूछा कि पुजारी जी ने बताइए कि जीत किसको होगी। झट से पंडित शंकर जी को पंडित बोल दिए, पुजारी बोल दिए कि शंकर जी की, और अंत में जीत हुई पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जो कोढ़ी हो गए। कुछ दिन के बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी से पूछी कोढ़ी होने के कारण पूछा। पुजारी ने कहा कि शंकर जी पार्वती सब चौसर खेल रहे थे। तो पार्वती जी ने पूछा कि कौन जीतेगा, तो मैंने बोल दिया शंकर जी। इसी में उन्हें श्राप दिया। अप्सरा बोली कि सोमवार का व्रत करो। उत्कुष्ठा से व्रत की विधि पूछी और अप्सरा बोली कि अब सोमवार का व्रत करें। संध्या उपासन आया। आधा शेष गेहूं का आटे का चूर्ण बनाकर, चूर्ण को बने चूर्ण बना करके चूर्ण बनाए और आधा भगवान पर चढ़ाएं। फल रखें, चूर्ण के साथ फल, केला, सेब सब चूर्ण बनाकर वो भोग लगाकर लोग बांट दें। फिर सब कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा कर शिव जी तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग में चली गई। पुजारी भी यथाविधि व्रत का लोग मुक्त हुए, पूजन करने लगे। कुछ दिन के बाद शिव पार्वती ने फिर आए। पुनः पूछा पुजारी से, कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी से रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया। उसके फलस्वरूप अगर प्रसन्न कार्तिक जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने पार्वती से पूछा कि क्या कारण कि तुम कार्तिक जी ने व्रत को किया। इसके फलस्वरूप तीसरा हुआ, उसका मित्र मिल गया। इसी कारण पूछा बताने में विवाह की इच्छा हुई था। विधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा प्रमुख था कि हथनी जिसको हाथ माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह करूँगा। वह ब्राह्मण का स्वयंवर देखने की भी इच्छा से वहाँ रुक गया। बैठा हुआ हथनी ने माला उसकी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हो गया। तत्पश्चात दोनों मुख सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आप कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर तुम्हें हथनी ने वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने सतपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा कि माता जी, किस पुण्य के कारण प्राप्ति आपकी हुई है। राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुनः राजा राज का कामना के प्रति व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों आकर के उसको राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद के साथ विवाह उत्पन्न हुआ, संपन्न हुआ। व्रत के करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवाला में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों से द्वारा भिजवा दिया। राजा ने पूजन समय समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस रानी को तुम छोड़ दो, अपनी पत्नी को निकाल दो, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान करके उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग में पोसती हुई नगर के बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया का उसके सिर पर सूत की पोटली लगा हजारों बयान भेजी। रास्ते में आधी पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उससे फटकार का भगाया। मैंने उनका दुख हो गया। व्रत संकल्पना करी ना लगी पूजा के समान। तो
सूख गई। सरोवर में पहुंचे, वहां जल स्पर्श करते ही पानी से कीड़े पड़ गए। हो जाता था। सरोवर के दशा देख करके ग्वाले उस मंदिर के गोसाई के पास गए, और वह देख करके गोसाई के ये समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोला, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत करो। रानी विश्राम कर में रहने लगी, आश्रम में रहने लगी। परंतु जिस वस्तु को उठाकर हाथ से रखी तो कीड़े पड़ जाते थे। दुखी गोसाई ने पूछा, बेटी किस देव के आदेश तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी का पूजन को नहीं की गई। गोसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना कर गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी 16 सोमवार का व्रत सुविधि व्रत पूर्ण किया। तब व्रत के प्रभाव से राजा को रानी बात याद आई, और दूतों ने उसकी खोज करने लगे, ले भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का बात पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी को कहा कि महाराज यह मेरी पत्नी है, शिव जी के रुष्ट होने के कारण मैंने इसका परित्याग किया था, और शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया कर उसे जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी को नगर में ले आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बाजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत किया। रानी के साथ आनंद के साथ रहने लगे। अंत में शिव लोक को प्राप्त हुए। इसी कारण जो मनुष्य और विधि से पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करेगा, कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके धन की आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। उसी चिंता में रात दिन रहता था। पूजन किया करता था। संध्या काल में शिव जी के मंदिर में दीपक जलाया करता था। हर चीज काम करता रहा। उसके बाद भक्ति के साथ देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से महाराज से कहा, हे महाराज यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण कराइए, करना चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी यह संसार का कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल प्राप्त भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज ने जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है, इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उन दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजन करेंगे। पार्वती जी के ऐसे आग्रह को देखकर शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है, यह पुत्र चिंतित है, यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र होने का कोई, इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इसके से अधिक कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह कहकर सब बात साहूकार सुन रहा था, और इससे उसको कुछ तो प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। वह पूर्वतः वैसे ही शिव जी का महाराज का सोमवार का व्रत कर पूजन करता रहा। कुछ समय साल व्यतीत होने पर, हाँ हेलो, और हम पूजा को छोड़ के आई, आओ तन घबरा मत, तो रुको माओ तन पूजा करवा के आओ, तनी घबरा मत। प्राप्ति होता है, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ और प्रसन्नता हुई, दुख भी हुआ। होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और किसी को भेद भी नहीं बताया। तब वह 12-11 साल हो गया तो बालक के माता पिता ने उसको विवाह के लिए कहा कि परंतु तुम्हें साहूकार कहने लगा, हाँ हेलो, माने जो रवीश के माने रवीश सुधीर सिंह है, जिसको केवल 12 वर्ष की आयु के जान का कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई, वह और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 साल का हो गया तो उस बालक का माता और उसके पिता उस विवाह के लिए
कहा कि परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, विवाह के लिए नहीं करूँगा, काशी जी में पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उसे साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक को मामा के बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह जाओ वहाँ यज्ञ करते जाना, कर देते जाना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनकी एक शहर बड़ा शहर था, जो राजा के कन्या को विवाह के दूसरे हो रहा था। जो लड़का जो विवाह के लिए बारात में आया था वह काना था। कहाँ के काना रहे, काना था। इसीलिए दरवाजे पर उस लड़के को रोक लिया और उससे लिए सब दरवाजा सब लगा पैदा करते। उसके कारण अति सुंदर सेठ ने उस लड़के को देखा तो उन्होंने विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के का वर का काम कर लिया जाए। ऐसा भी तक राजा ने उस लड़के को उसके मामा से कहा तो राजी हो गए और साहूकार भी दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति के साथ कार्य हो गया। फिर विवाह को भी उसी समय लगा। तो विवाह कैसे कर जी सोचा कि यदि विवाह कार्य इसी लड़के से संपन्न कर लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा ने कहा कि यदि आप फेरों का कन्यादान काम करा दे तो बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमार की चुनरी पर पल्ले पर लिख दिया कि यह तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह कहाँ का काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार को साथ जाने का इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मैं तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। सेठ का लड़का उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के का पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रखा था कि उसे लड़के को अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद उसका प्राण निकल गए। जब मामा को आकर देखा कि मुर्दा पड़ा है तो बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को घर जाने के लिए पश्चात रोना पीटना आरम्भ किया। बस उस समय शंकर जी, शिव जी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने और जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह किया कि उसके पास ले गए और सुंदर लड़के को महाराज देख करके कहने लगी, हे महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा कि महाराज कृपया करके बालक को आयु दे दो, नहीं तो इसके माँ बाप माता पिता तरह को मर जाएंगे। पार्वती जी ने इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी महाराज कृपा कर लड़का जीवित हो गया और शिव जी पार्वती जी कैलाश पर चले गए। तब लड़का उसका मामा इस यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर तरफ चल पड़े और उस रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया, अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की साथ किया और बहुत सारा धन और दासियों को सहित बड़े आदर और सत्कार से साथ अपनी लड़की को जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता और पिता छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण रखा था कि जब तक मेरा लड़का जिंदा नहीं आएंगे तब तक मैं इस पर से कूद जाऊंगा। कहा माँ स्वागत किया, बहुत सारा धन लेकर आया है। शपथ पूर्वक कहा उसका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से साथ कहने लगा। और उसी प्रकार जो कोई विष्णुमार का व्रत धारण करता है उनका यह कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसका दुख दूर होकर के उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। और इस
इस लोक में सुख पा करके सुख पा करके भोग करके अंत में सदाशिव के लोक में प्राप्त होता है। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। 16 सोमवार की जय। फूल रख दो, हुमाद रखो, हुमाद करो, हुमाद वाला के बा कहिया सरस्वती जी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हाँ, पंचामृत अभी भाई लग हो गई। वो कपड़ा हटा दे, ऊपर कर दे कपड़ा होने से कर दे, हल्का ही कर दे तुम। लो कपड़ा नहीं बरू तो ले ला हैं? हाँ हेलो सब नहीं आओ तने हवन करा के आओ तने तुरंत आरती करा के हवन तो हवन करे तब ना हम कथा 16 समाज में बैठो होत रही। अब आवराई मत तो आओ तने और एतिया बसने पीछे ये खुशबू पैर से ढका दो। कर पुलवाड़ा का अच्छा का पुलवा बोला कहीं एतिया ले विसर्जन के हवन होई ठीक है होई है क्लास अच्छा वाला तो विसर्जन के विसर्जन के हवन होई ये वाला होई आज वाले कर होई 16 समारी वाला करबो करम नो तू कटा ले बोलू हैं? तू कटा दिए कसौरी डाल दिए हां सूखा नारियल बाबू का जी मेरा समस्या है तो मुझे ना मीठा दे माने पंडित की ना तो आउट टेंशन चल अब धूप में रहे तो ये थोड़ा सा खा दो धूप बा पैसा में थी। सब डुप्लीकेट है तो जो ठीक है ओम पाद्यम सुदर्शनायं समर्पयामि वाहिदेभ्यो नमो नमः। चंदनम रस लगा रहे चंदनम रसो भूतो गंधा का धरे हाथ में बोला ओम विष्णु विष्णु श्री महासरस्वती 16 सोमवारी व्रत पूजन संकल्प मनोकामना विसर्जन अहम करी से रख रहे हम तुम करते था मत कर अरे अजीब तू करे लगी इस कभी कभी। मत कर और पीछे चल जा नारियल का बोला उठा कल हम न करो ओम इदं प्रजापते नमः स्वाहा ओम सूर्यादिदेवताभ्ये नमः स्वाहा ओम चंद्रादिदेवताभ्ये नमः स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम राहुवे स्वाहा ओम केतुवे स्वाहा इदं प्रजापते नमः स्वाहा ओम सूर्यादिदेवताभ्ये नमः स्वाहा कर्पूर पंचपत्र के पत्ता छूट के ला ले उते स्वाहा डाल डालो स्वाहा सब कर वो हो गया रह दे घन रे हो जल्दी नो डाल पूरा पूरा डालो ना स्वाहा हम सूर्य देवता भे नमः स्वाहा थोड़ा सा रह दिया दिन करते वो दिन खती स्वाहा स्वाहा कब नमः स्वाहा हम दिन डालते स्वाहा ओम चंद्र देवता भे नमः स्वाहा एवं प्रजापते नमः स्वाहा ओम नारायण स्वाहा ओम सूर्य देवता भे नमः स्वाहा ओम हिंगाय नमः स्वाहा ओम दुक्षाय नमः स्वाहा नम प्रजापते नमः स्वाहा हिंगाय नमः स्वाहा ओम नम प्रजापते नमः स्वाहा ओम सूर्य देवता भे नमः स्वाहा सुमार के करते रे तुम कुमार के समार हमनी के किले रहिया। तू कइले बा चला नहीं को और उससे किलो डालो न तो नारियल धरे दादा दादा तो कुछ डाल दो ना से ओम जयंती मंगलाकारी को रखो चल दर रख दे रखो तारा डाल दो सब ऐसे कर ऊपर से उछल दो सब खराब कर ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा बनो मरो कर दिन राधा रख झील दी आऊगा हिल दो बात ऐसे ऐसे ऐसा अपना आगे मान बोलिए। लीजिए ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते चलो धर जल गिराओ
चल पानी डालो बड़ू नाव में, पानी डालो। बोलो तर पे आने पानी गिरा भाई, बोलो तर पे आने, 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 मार जामी, मार दे पति तो, मार जामी, मार जामी, मार जामी, मार जामी। सब पानी के घर में स्टोर आता है, बाहर रखवा देगा के। खावा दे हवा करा हट चलो खा को दिखाओ। दिखाओ ओम जय, दिखाओ पहले दिखाओ। ओम जय शिवाय ओंकारा, प्रभु हर शिवाय ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय अर्धांगी धारा। ओम जय शिवाय ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम हर महादेव, दो भुज चार चतर भुज दस भुज यति शोभे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर महादेव अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी। हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ब्रह्मायादिक सनादिक प्रेतादिक संगे। ओम हर कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हर त्रिभुवन स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनोवंश फल पावे। ओम हर हर महादेव। देखो सरस्वती जी के दया की दृष्टि से है रो हमें है शारदा देवी, कुबूति को मिटाई असे सुमति दो शारदा देवी। न बल है बुद्धि और विद्या, न जप तप ज्ञान शक्ति है, तेरा ही एक शरण हमको शरण दो शारदा देवी। दया की दृष्टि से है रो हमें है शारदा देवी, थके सुती से सगुन गाते तेरी महिमा अनंता है, हमें दो ज्ञान विद्या की नमस्ते शारदा देवी। बड़ी मझधार में नैया नहीं कोई है यहाँ अपना, केवैया नींद में सोया जगा दो शारदा देवी। दया की दृष्टि से है रो हमें है शारदा देवी, दया की दृष्टि से है रो हमें है शारदा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव। बोलिए सरस्वती माता की जय, हंसवाहिनी की जय, विद्यादायिनी की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। चलो बैठो। तो ये कर दे जरा हाथ दो, बना दो, बया दो। ओम जय बंधु बोले आदो सोदान विंदो, माँ चलो पट का हो गलो। चलो कुछ नहीं जाओ। एक पैसा रख ले बाबा। चलो चलो बोलो विष्णु विष्णु प्रणाम दलिया ऐसे हो तो उत्पन्न श्री 16 सुमारी विसर्जन संकल्प अहम कर से रख लो। दोनों हाथ जोड़ो, बोलो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर ये पूजतम महादेव परिपूर्ण तदस्तु। मैं हे भगवान जो मैंने किया यह स्वीकार कीजिए, मुझे धन जन लक्ष्मी पुत्र पर सौभाग्य की बढ़ोतरी कीजिए, शत्रु का नाश कीजिए, मेरा कल्याण। प्रणाम कर लो। सरस्वती जी वाला कपड़ा तो पैर पूजी पनी जी के भेज खुद न करे ले कपड़ पूजा करे खड़ा दे दो कर दो।
ला चल ला मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनः हरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वदा साधिके शरण्य गौरी नारायण चला तो बोलो आरती ले ला अब हम जाते हैं तने पूरा करावे के बा खाई ना खाए ना आए तुम खा ले खाए के छोड़े पूजा बैठो जाके पटना पड़ा प्रसाद तो सब रहा चिन्हो पे सब पंचामृत ले लो तने आ प्रसाद के भाई कोई जो में पैसे में अपना खंडर बांधो दक्षिणा निकल ले दक्षिणा आज लिए जाइए बाबा बांधे दिन काल में कहिए दे हम जाए देंगे भाई चलो मम्मी ये ले आते बाबा के भेज दे कल सवा पहला से नहीं के वजह नहीं ना तो पे परसों ना परसों सुबह ही करवा दें बाबा हां करवा दे देना कार अच्छे बनावली सर इहो पागले ही है मतलब तो बाबूजी तो हर बना लेते हैं कल बांध देखने के ले बेटा आरती दे पैसा ए एक निकल के बांध दे तब प्रसाद ये उठा दी है भाई पर सब्जी अच्छी और है ले ला पैसा निकाल ले कौन लगला पैसा ना निकाल बेटा ले पैसा ना निकाल ले अरे ऐसे लेवल चल रे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ऐसी आरती दे वजह है दक्षिणा दे